हाँ तो गाइस कैसे हो स्टूडेंट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर में आ गए हैं आज अपन। पिक्चर केमिकल बायोलॉजी की आपके सामने है दोस्त। केमिकल बायोलॉजी में आता है ग्लूकोज स्टोरेज, वो पढ़ाऊंगा मैं आज आपको। फिनिश करते हैं इसको। आपके 3 नंबर में या 5 नंबर में आया होगा ये। 3 नंबर में और 5 नंबर में किस टाइप से 5 नंबर और 3 नंबर। अब 3 नंबर में पूछे तो आपको ये चलेगा, प्रोसेस चलेगी और रिसाइकिल इतना चलेगा। कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज स्टोरेज है या डिग्रेडेशन है वो है ये। और उसके बाद ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन में संचित होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। वो अपन पढ़े ग्लूकोज साइकिल से, यानी C6H12O6 है वो टूटता किस प्रकार से ग्लाइकोजन में, वसा के रूप में, एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में, उसको प्राप्त कैसे होता है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है इसमें ग्लूकोज स्टोरेज। सबसे पहले लिखिए ग्लूकोज स्टोरेज। ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्यूल लाइक कंपाउंड होता है ऑर्गेनिज्म में। ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपाउंड होता है, फूड लाइक कंपाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिख लिया। दूसरी बात लिखिए ग्लूकोज का उपयोग ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लाइकोजन में वसा के रूप में कन्वर्ट होने से होता है तथा यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। अब इसके बाद लिखिए ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज के डिग्रेडेशन में 4 टाइप की प्रोसेस शामिल की जाती है। फर्स्ट लिखिए ग्लाइकोजेनेसिस लिखिए ग्लाइकोजेनेसिस। 2 नंबर लिखिए ग्लाइकोलाइसिस। 3 नंबर लिखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस। एंड 4 नंबर लिखिए कैटाबोलिक ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीडेशन है रिडक्टिव प्रोसेस या कैटाबोलिक ब्रेकडाउन। इनको बताऊंगा स्टूडेंट किस प्रकार से होगा। सबसे पहले अपने को ये लिखना है। हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार से यहाँ पर पाचन होता है मैंने लिखा दिया। एक बात तो लिखिए, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें नर्व सिस्टम व डाइजेशन के लिए ग्लूकोज की एक नियमित सांद्रता पाई जाती है या एक कांस्टेंट कंसेंट्रेशन पाई जाती है। इसके बाद लिखिए स्टूडेंट जब हम कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन करते हैं तब इसका एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा 3 रूप में ग्लूकोज के 4 रूप में प्राप्त होता है। लिखिए स्टूडेंट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मेनोज। ठीक है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होगी, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज। और इनका एब्जॉर्प्शन हेपेटिक पोर्टल ब्लड वेन यकृत पित्त रस वाहिनी। ये हेपेटिक पोर्टल ब्लड वेन यकृत के पास होती है। लीवर यानी जिगर, तुम दिल की धड़कन में। और ये कौन सा है? जिगर, नजर के सामने जिगर के पार, वही है ये जिगर। तो जिगर वाली वेन में ये क्या रहता है? पित्त रस वाले वेन में क्या होता है? इसका एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट का, फूड का। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ये अपना चित्र कार्बोहाइड्रेट उतारना है अपने को। स्टूडेंट प्रक्रिया में बता चुका हूं, प्रक्रिया करवाऊं या आपको ये करो? प्रक्रिया लिखिए। सबसे पहले प्रक्रिया लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रक्रिया में 1 नंबर डाल दीजिए। 1 नंबर प्रक्रिया में देखिए अपन डाल के लिखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। 1 नंबर है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, एक ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। सबसे पहले लिखिए ग्लाइकोजेनेसिस। लिखिए 4 प्रक्रिया।
ग्लाइकोजेनेसिस में लिखिए, यह दो शब्द ग्लाइको प्लस जेनेसिस से बना हुआ है। यह दो शब्द ग्लाइको प्लस जेनेसिस से बना हुआ है। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लाइकोजन और जेनेसिस का निर्माण, जेनेसिस का अर्थ होता है निर्माण, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। 2 नंबर लिखिए, इसमें यह एक प्रकार की एनाबोलिक प्रोसेस है। एनाबोलिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सिंपल से जटिल बनेगा, जटिल से सिंपल बनेगा, ये बताओ मेरे को। यहाँ पर सिंपल से जटिल बनेगा या जटिल से सिंपल बनेगा? केटा मतलब होता है जुड़ना, और केटा का मतलब जुड़ना, यानी अपन क्या बना रहे हैं? सिंपल से जटिल बना रहे हैं। यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनेगा, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ग्लूकोज है, उसका ग्लाइकोजन सिंपल रूप में होगा और एनर्जी आपकी मुक्त होती है। और इसमें लिखे, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का डिग्रेडेशन या विखंडन ग्लाइकोजन में हो जाता है, ग्लाइकोजन में हो जाता है। दूसरा लिखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें लिखिए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन का विखंडन होता है, ग्लाइकोजन का विखंडन होता है। अब इसके बाद में लिखिए, इसमें ग्लाइकोजन से रिएक्शन ग्लूकोज में चली जाती है, यानी इसमें उल्टा होता है। ग्लाइकोजन से रिएक्शन ग्लूकोज में सिंथेसाइज हो जाती है तथा यह एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रक्रिया है। अब इसमें लिखिए, इसमें जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसके निर्माण के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और इसमें मसल सेल व लिवर सेल भी है, मसल सेल भी है। ये दोनों ब्लड कैपिलरी में, रक्तवाहिनी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, और यह रिवर्स फ्यूल कहलाता है। रिवर्स फ्यूल समझ गए? रिवर्स फ्यूल का मतलब है ग्लाइकोजन तो मिला ही मिला, ग्लाइकोजन मिला, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी ग्लाइकोजन मिलेगा। ग्लाइकोजन तो मिला ही मिला, लेकिन ये लिवर सेल क्या कार्य करती है? ग्लूकोज टूट गया, ग्लाइकोजन टूट गया, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में सिंथेसाइज करना है, तो क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस है, चक्कर चलेगा स्टूडेंट। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के बाद में पायरुविक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस, फिर CO2 H2 निकाल के फिर से इसी प्रकार इसको ब्लड को देगा, एक लेगा एक देगा, इसी प्रकार से ग्लूकोज का सिंथेसाइज यहाँ पर ग्लाइकोजन से उल्टा भी हो जाता है। तो यही कहना चाहता है। और ये कौन सी प्रक्रिया है स्टूडेंट? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया कौन सी है? ये है ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोजन वाली ग्लाइकोजेनेसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, लिखिए ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें लिखिए, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है नॉर्मल फूड जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण ग्लूकोज व ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स mainly amino acids and glycerol of ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड। ये कहना चाहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट था वो नॉर्मल प्राप्त ना होकर यहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट के रूप में तो प्राप्त होगा, लेकिन साथ में इसमें क्या जुड़ जाता है स्टूडेंट? एमिनो एसिड जुड़ जाते हैं और ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड जुड़ जाता है। ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड का मतलब होता है स्टूडेंट कितने अणु? 3 अणु, CH2OH, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसरेल्डिहाइड के अणु इसमें जुड़े जाते हैं। 4 नंबर लिखिए, कैटाबोलिज्म। इसमें लिखिए, इसमें ग्लूकोज है वह किसी सेल के लिए मेन फ्यूल का कार्य करती है। इसमें सेल ऑक्सीडाइज होगी तथा एटीपी बनाएगी। सेल ऑक्सीडाइज होती है तथा एटीपी बनाती है, और ग्लूकोज ऑक्सीडेशन ब्रेक डाउन एनर्जी, यानी इसमें लिखिए ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तथा एनर्जी रिलीज होती है। और इसी प्रकार इसमें
एनारोबिक और एरोबिक, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन रेस्पिरेशन दोनों होते हैं, यानी इसमें O2 की प्रेजेंस भी चाहिए, नहीं भी चाहिए। तो ऐसा पूछा जा सकता है आपको कैटाबोलिज्म प्रक्रिया कौन सी है, इसे ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों स्टूडेंट, इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रोसेस होती है। ग्लूकोज की मेन फ्यूल की आवश्यकता होती है, साथ में एटीपी भी चाहिए। तो ये है आपके कैटाबोलिज्म। अब यहाँ पर दो साइकिल करवाऊंगा स्टूडेंट, ये आपको ये ध्यान रखने, जो चारों प्रक्रिया है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, कैटाबोलिज्म, ये चारों प्रक्रिया आपको नंबर वाइज लिखनी है। 5 का तो आपको प्रक्रिया दर्शा के आनी है। अगर आपके मान 3 में आए तो ये प्रक्रिया लिखें, चित्र बनाए, काम खत्म। 3 वाले पेज में अपन ज्यादा से ज्यादा 3 पेज भरे, 2 पेज भरे, 4 पेज पे मत जाए वरना नंबर कट जाए। तो यह कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर प्रोसेस देखिए, ग्लूकोज स्टोरेज में यहाँ पर लिखिए कार्बोहाइड्रेट की डिग्रेडेशन को, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को दर्शाता हुआ चित्र लिख लिया ऊपर, या नीचे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट इन फूड, डाइजेशन होगा मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, 3 प्रकार की शर्करा बताई, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या होता है स्टूडेंट, कीटो ग्रुप होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में यही है स्टूडेंट, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक ही शर्करा है तीनों। दूसरी बात, ये मोनोसेकेराइड है, यानी मोनोसेकेराइड है, स्टार्च डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड अलग होता है, इस प्रकार से नहीं। अब ये हेपेटिक पोर्टल ब्लड वेन में जाएगी, हेपेटिक पोर्टल ब्लड वेन, हेपेटिक पोर्टल ब्लड वेन यकृत कहाँ होता है, हड्डी तरफ, यहाँ कौन सा है, दिल धड़क रहा है, कौन सा धड़क रहा है, इस साइड धड़क रहा है, यहाँ पर यकृत है, यकृत होता है, यकृत में यहाँ पर पोर्टल वेन होती है, यहाँ से अपने बाइल जूस होता है, बाइल जूस में स्क्रिएट होता है, इसके साथ में अपने ग्नाशय ग्रंथि लगी होती है जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इसी प्रकार से। तो लीवर सेल में जाएगी, ग्लूकोज है, यानी आपने कोई मान लीजिए फूड लिया, फूड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अब ये बहुत ही खतरनाक वाला है कार्बोहाइड्रेट भी, इसको तोड़ने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों है, ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब क्या करेगा स्टूडेंट, इससे 5 अणु निकलेंगे फॉस्फेट के, तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बचेगा, ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट बचेगा, यानी 1 नंबर पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। अब ये है ना ये, अब इसके बीच में एक एंजाइम आता स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं यूडीजी, स्टार लगा ली स्टूडेंट, यूडीजी, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, डाइफॉस्फेट का मतलब होता है 2 फॉस्फेट और ग्लूकोज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। यहां तक ये सरल हो गया स्टूडेंट। ये कौन सी प्रक्रिया बताई मैंने, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में प्रवेश होगा, ये एंजाइम इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस। यह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट या डायरेक्ट पाचन पूछ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद में एंड प्रोडक्ट हेपेटिक पोर्टल पेन में गया, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज था अपने पास, लीवर सेल इसको दे भी सकती है, ब्लड कैपिलरी को ले भी सकती है, यहाँ पर ये चक्कर चला ये। अब यहाँ पर दूसरा ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज का टूटना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है। इसमें देखिए ब्लड कैपिलरी है ना, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई, फिर पायरोबिक एसिड, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ से CO2, CO2 निकले, इस ब्लड कैपिलरी को गए, फिर यहाँ पर मसल सेल की प्रोसेस हुई। ये लीवर सेल की है, ये मसल सेल्स की है, यानी लीवर की सेल तो ये प्रोसेस कर रही है। लीवर आपको पता है रीजनरेशन का बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है, इसकी एक छोटी सी सेल लेकर अपने पुनरुद्ध भवन की क्षमता कर सकते हैं, लीवर की छोटी सी सेल से पूरा लीवर बना सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर देखिए मसल सेल है, मसल सेल्स में क्या है, डी ग्लूकोज आ गया आपके, डी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टूटा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, वही कहानी है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, फिर यहाँ पर ग्लाइकोजन, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ग्लाइकोजन।
और ये प्रोसेस यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस की सेम प्रोसेस। लैक्टिक एसिड समझ गए ना, वही है, ठीक है। यहाँ पर क्रेब, यहाँ पर ईटीएस और यहाँ पर CO2H2O ईटीएस, फिर क्रेब, यानी क्रेब का काम खत्म होने के बाद ईटीएस आता है, फिर CO2H2O आता है। ये ब्लड कैपिलरी में एक ले रहा है, एक फिर से दे रहा है। और ये यहाँ पर अदर सेल में प्रोसेस चल रही है स्टूडेंट। क्रेब साइकिल चल रहा है, ईटीएस चल रहा है, CO2H2O पड़ी हुई है, ये इस ब्लड कैपिलरी को आ रही है, यहाँ पर इसको खींच रही है लीवर सेल, यहाँ पर मसल सेल भी उपयोग कर रही है। और यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया हो रही है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, डी ग्लूकोज है, फिर से अंदर आया, ये बाहर गया, ये अंदर गया। जिसको जो दे रहा है उसको उतना ही वापस मिल रहा है। ये अदर सेल की प्रोसेस, ये अपनी मसल सेल की प्रोसेस, ये अपनी हेपेटिक प्रोसेस। एक चक्र आएगा जिसे बोलेंगे अपनी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, वो पढ़ेंगे स्टूडेंट अब इसके बाद में। वो देखिए स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ब्लड में किस प्रकार से उपयोग होता है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए हाँ तो गाइस अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का ब्लड स्टोरेज कैपिलरी में ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया को मैंने जूम किया है, जिसे ग्लाइकोजेनेसिस साइकिल बोलते हैं, ग्लूकोज साइकिल बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 1 फॉस्फेट, यहाँ पर म्यूटेज एंजाइम आएगा, फिर वहां पर वो होता था ना अपने यूडीपी आता, ग्लाइकोजन आता। तो इस प्रकार से तो स्टूडेंट अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको पढ़ेंगे ऐसे या ऐसे, कैसे पढ़े अपन यहाँ से स्टार्ट। तो अपने देखे स्टूडेंट लीवर सेल है, आ गए समझ में, लीवर सेल, वहां तक वो सिस्टम कार्बोहाइड्रेट है, समझ में आया। ग्लाइकोजन बनी, तो यहाँ पर ग्लाइकोजन से क्या बना स्टूडेंट, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, उल्टा चल रहा हूँ, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बना, 1 फॉस्फेट था, ये कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट। यहाँ पर सरल है ग्लाइकोलाइसिस की, ग्लाइकोनियोलाइसिस की प्रक्रिया में यहाँ पर किस प्रकार से ग्लाइकोजन है, फॉस्फोरिक एसिड यानी पीआई, यहाँ पर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ये क्या है स्टूडेंट, फॉस्फेरिक एसिड यानी ग्लूकोज 1, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनना फॉस्फोराइलेज कहलाता है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की प्रक्रिया कहलाती है। इस एंजाइम के द्वारा होता है ये फॉस्फोराइलेज का मतलब ये होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेरिक एसिड पीआई, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसमें जाए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, मैं ऑक्सीडेटिव प्रक्रिया बता रहा हूँ कैटाबोलिज्म की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। अब यहाँ पर इसके लिए कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज यानी म्यूटेज से आप याद रख लेना, म्यू यानी 2, तो 2 का मतलब आप समझ जाना 1 की जगह 6 लगाना है। सबसे पहले ग्लाइकोजन लिखना है, फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोराइलेज है, यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पर फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है एंजाइम। अब यहाँ पर फॉस्फेट एंजाइम, यहाँ पर कौन सा आएगा, फॉस्फेट एंजाइम। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये फॉस्फेट एंजाइम कार्य करेगा, फॉस्फेट एंजाइम कहाँ आया, यहाँ एसिड आया, यहाँ पर एंजाइम आया। अब ये प्रक्रिया ऐसे जाएगी, अब ये ब्लड कैपिलरी में जाएगी, ग्लूकोज इन ब्लड में आएगा। अब इसके बाद मैं आपको उल्टा ले गया ना, अब यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, फिर से ये ब्लड में इसको ऐसे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त होगी, ग्लूकोज फिर से प्राप्त हो गई, यहाँ से ग्लाइकोजेनेसिस दोबारा हो जाएगी, यहाँ से ग्लूकोज दोबारा टूटेगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब टूटता है तो अपन को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, यानी पैसिव है, सक्रिय परिवहन है स्टूडेंट, इसमें एनर्जी चाहिए। एटीपी से एडीपी जाएगी, एक एटीपी टूटती है जब 2, एक एटीपी 3 एनएडीपीएस तो बनते हैं, शायद दो ही बनते हैं। ग्लूकोज काइनेज एंजाइम देख लेना, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम आएगा, एटीपी से एटीपी एनर्जी निकली, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ये टूटा तो एनर्जी चाहिए, डिटेल से सिंपल बना रही है एनर्जी चाहिए, एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटालाइटिक प्रोसेस है, दोनों एक साथ हो रही है, फोर्थ नंबर प्रक्रिया। अब यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मैंने बताया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जोड़ने के लिए यहाँ पर फिर से एंजाइम आया, 1 में टूटने बाद में फॉस्फोराइलेज एंजाइम लगा, फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया, फॉस्फोराइलेशन एंजाइम यहाँ पर भी लग रहा है। फॉस्फोराइलेज एंजाइम जब लग रहा है, जब अपन इसको किससे तोड़ रहे हैं, ग्लूकोज को 1 फॉस्फेट को और 6 फॉस्फेट को म्यूटा लग रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम लिख रहा है यहाँ पर जो ग्लूकोज में डाले। तो यहाँ पर देख स्टूडेंट फॉस्फोग्लूटेज एंजाइम, ग्लूको 1 फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेज एंजाइम, फिर यहाँ पर यूडीपी
यूटीपी एंजाइम आता जो ग्लाइकोजन में तोड़ता, तो यहाँ पर यूटीपी, यहाँ पर यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट पीआई यानी फॉस्फोराइलेज एंजाइम। यहाँ पर स्टूडेंट फॉस्फोराइलेज से यूडीपी, 3 से 2 यूरिडीन डाइफॉस्फेट यूडीपीजी, फिर यहाँ पर यूरिडीन डाइपीजी, ये 2 में टूटेगा, 2 के गद्दी होगा यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है ये प्रक्रिया, और यूरिडीन डाइफॉस्फेट में हो रही है। उतार लीजिए, आराम से उतारिए। फिर अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके बाद ये ग्लूकोज स्टोरेज पढ़ाते हुए अपन प्लांट वाले में प्रवेश कर जाएंगे स्टूडेंट। एनिमल का जो अपना जो जीवों में था, जो प्लांट में नहीं था वो पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जो प्लांट में होगा। प्लांट में अपन फोटो केमिस्ट्री चलेगी भाई, इसमें फोटोसिंथेसिस चलेगा, ठीक है। क्लोरोफिल पढ़ेंगे, पिगमेंटेशन पढ़ेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड पढ़ेंगे और वाटर वाला पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग यूनिट है स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक सलाह दूं तो आप स्टूडेंट ए पार्ट ना, उसमें तो सिर्फ स्टूडेंट सोडियम पोटेशियम पंप याद कर लेना, वही आता लगभग, और अथवा में अपने बी सेक्शन में मिलेगा। तो अपन स्टूडेंट ए पार्ट में सोडियम पोटेशियम पंप पे ज्यादा प्रीफर करके, एक मॉलिब्डेनम प्रीफर करके, अपने को पार्ट बी और सी ज्यादा प्रीफर करना है, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आएगा ना स्टूडेंट वो इन्हीं में से आएगा, इतना कंफर्म स्टूडेंट, इन्हीं में से पीएस वाले में आएगा। तो स्टूडेंट ये पीएस वाला भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो से आप इसको समझाते हुए चलेंगे। बहुत ही स्टूडेंट खतरनाक वाला और मजेदार वाला चैप्टर आने वाला, फोटोसिंथेसिस यानी किस प्रकार से ये बना जाते हैं स्टूडेंट, ये समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। क्लोरोफिल को लेते हुए चलेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।